पुन्नू की धमकी का विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया जवाब। बोले, माहौल खराब करने की कोशिश की तो प्रदेश का हर एक व्यक्ति देगा मुंह तोड़ जवाब। हिमाचल में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ली आपकी सदस्यता। आप प्रवक्ता बोले, 6 अप्रैल को तिरंगा यात्रा पर उमड़ेगा जनसैलाब। कहा, कांग्रेस और भाजपा में घुटन महसूस कर रहे लोग जल्द आप करेंगे ज्वाइन। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे डाक कर्मचारी। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रख दिया सांकेतिक धरना। कहा, कोविड के नाम पर रोके गए डीए को बहाल करे सरकार। और जोगिंदरनगर में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। पथराव हमले में सब इंस्पेक्टर समेत 5 घायल। तनावपूर्ण माहौल, अब भारी पुलिस बल तैनात, अमल में लाई जा रही कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। सिख फॉर जस्टिस संस्था द्वारा 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी का जवाब देने के लिए शिमला के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली और 29 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर अलगाववादी संगठन को करारा जवाब देने का ऐलान किया। पुन्नू की धमकी का विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकालकर जवाब दिया है। तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस यात्रा में 1000 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस NSUI के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ ही आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देश है, देश का स्वाभिमान और देश का झंडा पहले है, और कोई भी व्यक्ति या संस्था तिरंगे को ललकारेगी तो प्रदेश सहित देश का हर एक व्यक्ति उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरह से अलगाववादी ताकतों द्वारा शिमला में खालिस्तानी झंडा लहराने की धमकी दी गई है, उसके खिलाफ शिमला में तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में केवल भारत का तिरंगा झंडा ही फहराया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति दलों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के मसले पर हम एक हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए देश है और देश का स्वाभिमान देश का तिरंगा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर हमारे झंडे को ललकारेगी तो देश का और प्रदेश का हर युवा उठ खड़ा होगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एक अलगाववादी सोच शिमला में खालिस्तानी झंडा लगाने की बात कर रही है, उनके लिए हमने ये संदेश दिया है कि शिमला के अंदर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में और देश के हर कोने में केवल एक झंडा लहराया जाएगा, वो केवल और केवल तिरंगा झंडा है। इसके अंदर सब समूह आते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख भाई है, चाहे जैन है, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ झंडा केवल एक है और वो तिरंगा झंडा है। और इस तरीके की अगर कोई ताकतें शिमला के अंदर आने का प्रयास करेगी, जो उन्होंने 29 अप्रैल का नारा दिया है, डेट दी है, उससे 1 महीने पहले 29 मार्च को हमने ये आज के दिन ये तिरंगा यात्रा निकाली है और उनको चेतावनी दी है कि इस तरीके की कोई भी हरकत वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ना करे, और अगर करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का 65 लाख युवा खड़े होकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देश के 5 बड़े राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के विधायिका आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की विधायिका आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो यह लोग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं और ठिकरा पेट्रोल और डीजल कंपनी पर फोड़ते हैं कि यह हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां और डीजल कंपनी ही रेट बढ़ा रही है। लेकिन जब चुनाव नजदीक होते हैं तो भाजपा पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत रोक देती है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा लोगों को लूटने में लगी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। आशा कुमारी ने कहा कि यह दाम ऐसे ही
बढ़ते जाएंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। आशा कुमारी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव होने के बाद बीजेपी ने लगातार महंगाई से लोगों को त्रस्त किया है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए हैं, इसका जवाब जनता उन्हें जरूर देगी। देखिए, अभी तक 5 राज्यों में चुनाव थे, तो चुनाव की वजह से पेट्रोल के और डीजल के और रसोई गैस के दाम जो हैं उनको सरकार ने स्थिर करके रखवाया हुआ था पेट्रोल कंपनियों पे दबाव बनाकर। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, ये तो सभी को मालूम था कि चुनाव ख़त्म होने के बाद ये जो सरकार है दिल्ली वाली, इन्होंने रियायत तो कोई देनी नहीं है और ये दाम लगातार अब बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ गया है, 60 पैसे 80 पैसे करके जो है डीजल बढ़ता जा रहा है। एक मुश्त जो है 50 रुपये रसोई गैस बढ़ा दिया गया है। ये तो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए हैं ये बढ़ते जाएंगे दाम, और आप देखेंगे कि अगला जो चुनाव का टाइम आएगा जिसमें हिमाचल, गुजरात और त्रिपुरा के चुनाव होने हैं, उससे थोड़ा पहले दाम जो हैं कुछ कम करे जाएंगे, फिर क्रोनोलॉजी में दाम जो हैं स्थिर रखे जाएंगे, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे उसके बाद दाम एकदम से बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति लूट का जो एक रवैया है ये इनका जारी रहेगा। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक राकेश जम्वाल ने कई शिलान्यास और उद्घाटन किए, जिसमें ग्राम पंचायत जुरल में जल शक्ति विभाग उठाऊ पेयजल योजना देहरा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को हर सुविधा मिल सके। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2 वर्ष के बाद अब महूनाग जी और कमरूनाग जी भी हमारे देवता मेला में आएंगे। 6 तारीख को देवता मेला का शुभारंभ होगा, उसका भी मैं सबको निमंत्रण देने के लिए आज आया हूं कि आप सब लोग उस दिन जरूर आए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 6 अप्रैल को उस मेले के उद्घाटन पर आएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उस उद्घाटन अवसर पर पहुंचकर आप उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, वही देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमको मिलेगा, ऐसा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा। छोटी काशी मंडी में 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस और भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं वो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 6 अप्रैल को हिमाचल की राजनीति में नया इतिहास बनने जा रहा है। 6 अप्रैल को तिरंगा यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करेंगे। यात्रा 11 बजे विक्टोरिया ब्रिज से शुरू होगी, मोती बाजार, चौहाटा, गांधी चौक, सेरी मंच से होते हुए पड्डल में खत्म होगी और जनसभा का आयोजन सेरी मंच पर होगा। शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को केवल दिल्ली की पार्टी कहा जाता था, लेकिन पंजाब की जीत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये दिल्ली की ही पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उन्हें बता दें कि दिल्ली में भी 2 ही पार्टियां थी और पंजाब में भी 2 ही पार्टी थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी आप है जिसका अस्तित्व है। बदलाव की लहर जैसे पंजाब में शुरू हुई थी वह आज यहाँ भी शुरू हो चुकी है और लोगों को आप में एक आशा नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हिमाचल में आपकी सरकार बनेगी। जिस तरह से आदरणीय जयराम जी मुख्यमंत्री, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं है और इस प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां ही राज करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी 2 ही पार्टियां राज करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बाद पंजाब में भी 2 ही धड़े होते थे, बीजेपी प्लस अकाली दल और कांग्रेस। तो वहाँ क्या हुआ है सारी दुनिया ने देख लिया है। मुझे खुशी की बात है, बड़े नेता बेशक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता और इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस बात को मान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं,
आम आदमी पार्टी हिमाचल में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। वहीं सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए आप प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग आपकी सदस्यता ले चुके हैं और मंडी में लगभग 5,000 के आसपास सदस्यता हो चुकी है। 6 अप्रैल को मंडी में भारी जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस और भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं वो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 10 मार्च के बाद हमारे पूरे प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा जो हैं जनता जो है 2.5 लाख से ज़्यादा सदस्य ले चुकी है और बहुत से अच्छे कार्यकर्ता, बहुत से युवा कार्यकर्ता दोनों पार्टियों से इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छे लोग जो इन दोनों पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पे जल्दी ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हिमाचल में भी अब आप पार्टी पैर पसार कर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ कर रही है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को झटका लग रहा है। वहीं सोलन भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने कहा कि प्रदेश में आपके आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आम जनमानस को ठगने का प्रयास कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी, हम इनको लोगों के बीच में नंगा करके छोड़ेंगे, उनको चौक चौराहे पे लेके जाएंगे। जिस प्रकार ये आम आदमी की बात करके लोगों को, जनमानस को ठगने का प्रयास करते हैं, वो ठगी ठोरी हिमाचल में चलने वाली नहीं है। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं। जो फ्री मॉडल लेकर पंजाब में आए हैं, तीसरे दिन इनकी सरकार हाँफ गई, दूसरे दिन कटोरा लेकर इनके पंजाब के मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ा। जो मैंने फ्री के वादे किए हैं उसके लिए मुझे 50,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष बजट दिया जाए। ये जो झूठे वादे और जो वादा खिलाफी करने का काम आम आदमी पार्टी करती है, और जो दिल्ली में इन्होंने आचरण किया, किस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स पिक्चर के ऊपर इन्होंने इनका अट्टहास जो उन्होंने किया, जो मजाक उड़ाया, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई निष्ठताएं, उनके साथ हुई बर्बरता का जो मजाक उड़ाया, मुझे लगता है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिमाचल में अपना सदस्यता अभियान तेज कर रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस चिंता में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी का कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बहू आती है ना, उसको सारे देखने जाते हैं, तभी देखने का शौक है। उसके बाद जब उसके कर्म हो गए ना, उसके बाद जनता को पता लगता है कि भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी नया पंजाब में सरकार बनी है तो नया इशू है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। ये पहाड़ी प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड के अंदर ये बिल्कुल नल एंड वाइड हुए, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। हिमाचल प्रदेश में 2 ही दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लोकतंत्र है, उनको आने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी को जनाधार बना पाएगी। यहाँ लोगों ने मन बना लिया, तय है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में जमीनी विवाद निपटाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस पर हुए पथराव मामले में पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं और 5 अन्य घायल हुए हैं। 2 पक्षों में हुए पथराव में पुलिस के जवान और कुछ ग्रामीण भी घायल हुए। हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में कोर्ट के आदेश पर जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर हेमराज सैनी समेत 3 अन्य पुलिस के जवान सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां पर 2 पक्षों में गहराए विवाद को देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने गाँव में पुलिस की कड़ी चौकसी बिठाते हुए हाई अलर्ट कर रखा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेरी के चिमहणु गांव में 2 भाइयों के जमीनी विवाद पर न्यायालय के द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जैसे ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, तभी एक सिरफिरे व्यक्ति ने गांव की अन्य महिलाओं के साथ पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के 3 जवान और थाने के सब इंस्पेक्टर को चोटें आई हैं। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस थाना जोगिंदरनगर की तीनों पुलिस चौकियों की पुलिस थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस पर हुए हमले के बाद डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने पुलिस थाने और घटनास्थल में पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई और घायल पुलिस जवानों का हाल पूछा।
थाना जोगिंद्रनगर के कोटला गांव में पुलिस के एक मुख्य आरक्षी और एक अन्य आरक्षी जो हैं अदालत के आदेश पर एक मौका पर गए थे। जो दो भाइयों का विवाद था, जब मौके की कार्रवाई कर रहे थे तो वहाँ एक पक्ष ने उस मुख्य आरक्षी पर और एक कांस्टेबल के साथ झगड़ा कर दिया, जिसके बाद क्योंकि उस झगड़े में कुछ औरतें भी इन्वॉल्व थी, इसलिए उन्होंने मौका से ही थाना जोगिंद्रनगर में फ़ोन किया था। थाना से एक सब इंस्पेक्टर और कुछ महिला आरक्षियों को लेकर जब मौका पहुँचे तो उसी पक्ष ने उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी पत्थर से वार कर दिया और जो काफ़ी उनको चोटें आई हैं। इस घटना के बारे में थाना जोगिंद्रनगर में 307, 353, 506, 34 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिन व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पे ये हमला किया है उनको डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।